हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस हमारे वीडियो की खास बात है, इसमें केवल ट्रिक्स लिए गए हैं, ऐसी ट्रिक्स जिससे आप द्विघात समीकरण केवल 2 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से नहीं सॉल्व किया गया है हमारे इस वीडियो में। सभी क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व किए जा रहे हैं। तो बेटा, ये जो हम सीरीज लेकर आए हैं, इस सीरीज में जितने भी वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको लॉन्ग मेथड भी दिया गया होगा और शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड भी दिया गया होगा। लेकिन हम बच्चों लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, वो आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं बहुत ही जल्दी आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएं। देखिए बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में समय बहुमूल्य होता है, और अगर वहाँ पर आप किसी क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट 3 मिनट में सॉल्व करते हो तो, और उसी 3 मिनट में अगर आप 5 से 10 सवाल सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो वो आपको आगे ले जाकर आपको मेरिट में लाने का रोल अदा करेगा। तो बेटा, ये हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें आप देखेंगे द्विघात समीकरण में कैसे हम शॉर्ट ट्रिक अपनाकर कठिन से कठिन क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। बेटा, बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, उनको आपको याद करनी पड़ेंगी। जब आपको वो याद हो जाएंगी, आप शॉर्ट ट्रिक्स लगाओगे बड़ी आसानी से 2 से 5 सेकंड में आप द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कर पाओगे। तो बच्चों, जो लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे आपको नए नए वीडियो जो हम आपको ला रहे हैं वो आपको आसानी से मिल पाएँ, और जैसे मैं कोई एक नया वीडियो आपके लिए सॉल्व ट्रिक का डालूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वीडियो वीकेएम पॉइंट्स की तरफ से आ गया है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा एक पॉलिनोमियल वर्ड है। मैं बेटा यहाँ पर जो आपको पढ़ाऊँगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, दोनों के लिए कॉमन चीज़ है। हिंदी में भी मैं बताऊँगा और इंग्लिश में भी आपको मैं बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। किस टाइप का? इस टाइप का। देखिए लिखा है 4x के पावर 4 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। x में जब आपके इंटीजर्स पावर, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर होते हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ये रियल पॉलिनोमियल भी होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है। कैसे? जब ये बेटा आपके जो ये कोफिशिएंट हैं, जो ये कांस्टेंट हैं, अगर ये रियल नंबर्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 2 3 7, ये रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर यही आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हो, जैसे लिखा है 3i + 5x क्यूब, ठीक है, तो अब आपका बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये पॉलिनोमियल हो गया कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके जो कांस्टेंट हैं वो आपका कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें x का जो सबसे हाईएस्ट टर्म है। देखिए x के पावर में सबसे हाईएस्ट क्या है? इस वाले में देखिए बेटा, इस वाले में x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है?
4 है। तो ये टर्म आपका कहलाएगा डिग्री के लिए, तो यहाँ से आपको डिग्री मिलेगी 4। यहाँ पे बेटा देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना है x का, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, ये x है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x के पावर 0 है। और यहाँ पे देखिए क्यूब है, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी पॉलिनोमियल की। ओके। अच्छा बच्चों, अब देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक पॉलिनोमियल जो कितनी डिग्री का हो, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को ही द्विघात एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। याद कर लो बच्चों, लेकिन एक चीज इसकी शर्त देखना, ये द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब यहां पर a नॉन जीरो होगा। अच्छा बच्चों, अब ये जो द्विघात एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर इक्वल टू 0 कर दें तो यही हमारा द्विघात समीकरण बनता है। एक्सप्रेशन को हिंदी में बेटा व्यंजक कहते हैं। तो द्विघात व्यंजक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और अगर इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। बेटा इसको याद कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब कह दो सर अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, बेटा अगर ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा, ये तो टर्म 0 हो गया तो केवल bx प्लस सी बन गया। और bx प्लस सी को ही कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, या रेखीय व्यंजक कहते हैं, मतलब 1 डिग्री का ये पॉलिनोमियल बन गया। तो ये नॉन जीरो होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये शर्त भी महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये इसको याद कर लो। अब रूट्स ऑफ द क्या होते हैं बेटा, रूट्स कहो या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, श्रीधराचार्य मेथड से हम लोग इसके क्या रूट्स निकालते हैं। देखिए ये होता है रूट का फार्मूला, बेटा सभी लोग याद करो। रूट इक्वल टू, पहले तो ये आपको याद करना है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। और ये इसके स्क्वायर है ना, तो 2 रूट है, जितने पावर होंगे x के उतने रूट मिलेंगे। अगर 10 है तो 10 रूट मिलेंगे, 2 है तो 2 रूट मिलेंगे। तो इसके बेटा 2 पावर है तो 2 रूट मिलेंगे। 2 रूट को ही सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो सॉल्यूशन कहो या रूट कहो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशन या 2 हल मिलेंगे, उन्हीं को रूट्स कहते हैं। उसका फार्मूला श्रीधराचार्य मेथड से हम लोग निकालते हैं, रूट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा ये पूरे में अपॉन है, ये ध्यान रखना। कभी कभी बच्चे क्या होता है माइनस बी को अलग छोड़ देते हैं, केवल इतने में ही 2a का भाग देते हैं। तो ये चीज भी हमेशा दिमाग में रखना, ये डिवाइड की लाइन या भाग की लाइन पूरे में है। बेटा 2 रूट है तो एक रूट अल्फा मान लो, एक रूट बीटा मान लो। अल्फा को प्लस के साथ ले लो, बीटा को माइनस के साथ ले लो, मतलब एक चिन्ह प्लस ले लेंगे तो एक रूट हमारा अल्फा आ जाएगा, दूसरा रूट माइनस ले लेंगे तो बीटा आ जाएगा। तो देखिए एक रूट हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी, प्लस साइन लेने के साथ में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब हम माइनस का साइन ले लेंगे तो दूसरा रूट हमने मानना है अपने मन से बीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा इसको जरूर याद कर लो। नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए बेटा डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। डिस्क्रीमेंट को डेल्टा या डी से भी डिनोट करते हैं। इसका मान जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जैसे आप मान निकालेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो रूट आपके कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। इसी को कहते हैं रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं रूट्स।
अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो रूट्स तो आपके रियल होंगे, लेकिन इक्वल लग गया है तो इक्वल का मतलब बराबर बराबर, ऐसे याद करो। तो इक्वल का मतलब बराबर बराबर, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल आएंगे, रियल आएगा, और इक्वल टू 0 आएंगे तो इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। और रूट होगा क्या, वो दोनों बराबर रूट होंगे, -2/a होगा, इसको भी डायरेक्ट याद कर लो। लेकिन अगर d की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से, मतलब -5 आ जाए, -5 कितना है, 0 से छोटा है, तो ये रूट्स आपके इमेजिनरी आएंगे और अनइक्वल आएंगे, ठीक। इन्हीं को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आ सकते हैं रूट, ठीक। अब एक चीज बेटा आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर आपका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, कॉम्प्लेक्स रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा। आई की जगह माइनस आई करने से कॉन्जुगेट मिलता है, तो वो दूसरा रूट मिल जाएगा। अगर एक रूट आपका अंडर रूट में है, अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, तो दूसरा रूट बिना सोचे बिना कहे आप तुरंत लिख दोगे, दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा का होगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए बेटा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन मीन्स, अब आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो सम ऑफ द रूट, अगर दोनों रूट को जोड़ दें तो उसका मान क्या होगा, और दोनों रूट को अगर गुणा कर दें तो उसका क्या मान होगा, ये आपको बेटा डायरेक्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन करने में, शॉर्ट ट्रिक में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो सम ऑफ द रूट्स होता है दोनों को जोड़ दो, अल्फा और प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू होती है बेटा -b/a, ये आपको याद करना है, ठीक। और दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट होती है c/a। कैसे आया बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर बेटा देखो, यहाँ पे जो बीच वाला रूट है ये मतलब सेकंड वाला, इस पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -b, और ये पहला जो लिखा है कोफिशिएंट किसका, x² a वाले, इससे भाग दे दो, तो ये आ गया -b/a। अब इस a से, अब इसमें प्लस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस c, और इस a से फिर भी इसको भाग दे दो तो आ जाएगा c/a। तो ये आ गया सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो समझ में आया, इस a से इस b में भाग दे देंगे तो पहला वाला आएगा सम का, और जब इस a से इस c में भाग दे देंगे तो आएगा c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण आपको का सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, याद कर लेना है बच्चों। अच्छा, अब बेटा फार्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब, जब इसके रूट गिवन हो, तो एक चीज आपको बहुत याद कर लेनी, बिल्कुल दिमाग में बसा लेनी है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आएगा, ये फार्मूला 100% यूज होगा उसमें। अगर आप जान गए तो जल्दी से कर लोगे, नहीं जान गए तो फिर उसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो काफी टाइम आपका ले जाएगा। तो कैसे, अगर आपका रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का गुणा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपके पास दो रूट दिए हैं तो दोनों को जोड़ दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, जिसके रूट अल्फा और ये बीटा है, वो इक्वेशन होती है x² माइनस दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है बच्चों, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये इक्वेशन याद कर लो। क्या होता है, x² माइनस दोनों का योग इंटू x प्लस दोनों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद कर लेना है, x² माइनस सम रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट रूट इक्वल टू 0।
तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक्स पे। जितना बेसिक आपको देना था दे दिया। फटाफट क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो पहली हमारी ट्रिक है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, उसके रूट्स आपके रियल और इक्वल हो, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स ए इक्वल टू सी होगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे देख लीजिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है, बच्चे समझ नहीं पाते। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और भ्रम में बच्चे इनको कठिन मान के छोड़ देते हैं। देखिए कितनी आसानी से करेंगे। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन बड़ी कठिन सी दी गई है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, आर इक्वल, इसके रूट्स हमारे इक्वल हैं। तो ए बी सी किस में होंगे? एपी में होंगे, एचपी में होंगे, जीपी में होंगे या किसी में नहीं होंगे? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हिंदी में कहेंगे इसको, एपी को क्या कहोगे बेटा? समांतर श्रेणी। जीपी को कहोगे गुणोत्तर श्रेणी और एचपी को कहोगे हरात्मक श्रेणी। तो बेटा ये इसका प्रॉपर मेथड है जो आपका ये सलूशन दिया गया है और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो हम लोग केवल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। प्रॉपर मेथड आपके लिए है, आप चाहो तो इसको कर लो, ना चाहो तो सीधे शॉर्ट ट्रिक से ही आपको करना है। बेटा प्रॉपर मेथड आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ये आप ये देख लो कि जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो शॉर्ट ट्रिक हमारी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड से देखिए आ जाएगा एपी में आंसर और शॉर्ट ट्रिक से भी आ रहा है एपी में आंसर। लेकिन हमारा जो स्कोप है, चूंकि कंपटीशन एग्जाम में हम लोगों को 2-3 सेकंड में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक देंगे जो आपके एग्जाम में समय बचाएगी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक की सीरीज है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सब में ही शॉर्ट ट्रिक वाले ही क्वेश्चंस बताएंगे। हर क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कर लेना है। ठीक है, तो बेटा ये आपको दिया जाए, आपको याद करना है ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है बेटा? ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और जो एक कांस्टेंट टर्म है उसको सी कहते हैं। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या निकला? ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी। देखिए ये निकला। तो ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से क्या है बेटा? देखिए तीनों को ऐड कर दिया शॉर्ट ट्रिक से। अब ये प्लस बी ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बेटा? ठीक, और ये माइनस सी से ये प्लस सी कट जाएगा। ठीक, और यहां से माइनस ए से ये प्लस ए कट जाएगा। ठीक, तो जैसे ही कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो हमारा क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। ठीक, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये ए किसके बराबर होगा? इस सी के बराबर होगा। ये है बेटा हमारी शॉर्ट ट्रिक। देखिए बेटा मैंने यही आपको बताई थी। ए बी सी अगर तीनों को ऐड करें तो 0 हो जाए, तो अगर जैसे ये 0 होता है तो हमारी कंडीशन निकल के आ जाती, पहला वाला और लास्ट वाला इन दोनों को इक्वल होंगे। तो देखिए ए इक्वल टू सी कर दिया। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है? ए माइनस बी, और सी की वैल्यू क्या है? बी माइनस सी। तो ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। यहां से बेटा आ गया 2b बराबर ए प्लस सी, मतलब b की वैल्यू आ गई a प्लस सी बाई 2। और a प्लस सी बी बाई 2 का मतलब क्या होता है बेटा? ए बी सी आर इन ए पी। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला सही होगा। तो आई थिंक बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं कि जब आपका ऐसे आया हो तो ए और सी को डायरेक्ट इक्वल कर दो, तो ये आपको दे देगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक कैसे देखी लगाई गई है। लिखा इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए ब्रैकेट बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर इन। ए बी सी किसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। ओके,
तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए को और ये सी को दोनों को अलग अलग इक्वल कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और क्यों ऐसा इक्वल कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए कट जाएगा ये ए बी और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ए इंटू बी माइनस सी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो ए बराबर सी, और जैसे किया तो बी की वैल्यू आ गई 2ac अपॉन ए प्लस सी, और ये होता है बेटा फार्मूला हरात्मक श्रेणी में किसका, ए बी सी आर इन एच पी। तो ये बेटा इसका प्रॉपर मेथड है, लॉन्ग मेथड है, ये इसका शॉर्टकट है। बस आपको क्या करना, ए और सी को इक्वल करना। जब एपी एचपी जीपी में आ जाए कठिन सा सवाल, ए और सी को इक्वल करो, देखिए आपका आंसर आ गया। एक बच्चों अच्छा सवाल है, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, कैसे, बी ए प्लस सी इक्वल टू 2ac, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू आर, इसमें रियल इक्वल होंगे या रियल डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी होंगे, नन ऑफ दीज होंगे, कैसे होंगे। अब देखिए लिखा है रियल इक्वल, रियल डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, इसका मतलब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कुछ डी हमको निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac टाइप का कुछ निकालना है। इसी से हमको पता चलेगा कि ये रियल है कि इमेजिनरी है कि हमारा डिस्टिंक्ट रूट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी दी गई, तो बेटा इस कंडीशन को हम लोग लेके चलते हैं, और ये इक्वेशन एक दी गई, इसको भी लेके साथ में चलते हैं। तो चलिए इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं बच्चों। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसमें केवल आपको एक एक सवाल बता रहा हूँ, इस एक सवाल से आप 10-10, 20-20 सवाल सेम इसी पैटर्न पे होंगे, सारे के सारे आप क्वेश्चन लगा लोगे, बस आपका दिमाग खुलने की देर है। तो बेटा मैं आराम से आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता जा रहा हूं, तो इसको बेटा अच्छे से समझिएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिमाग खोलने वाली शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आपने एक अच्छे से समझ लिया है तो आपका दिमाग चलने लगेगा कि मैं आपको क्या करना है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा यहाँ पे एक नया हम लोग फंडा यूज करेंगे, देखिए वो क्या चीज है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो ये बेटा हमारी इक्वेशन थी, ये हमारी कंडीशन थी। यहाँ इस कंडीशन से देखिए b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस सी से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आपका लग रहा है, HP लग रहा है, हरात्मक श्रेणी। अब आपको अपने मन से ए बी सी की मान चुन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए बी सी का मान हम अपने मन से ले लेंगे, लेकिन ऐसा लीजिएगा मान कि ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे, मतलब हरात्मक श्रेणी में हो। तो हमने अपने मन से, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट भी कर दिया है, अपने मन से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6 ले ली है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने मन से कुछ भी वैल्यू मान लो, ऐसी वैल्यू मानो कि कुछ ना कुछ वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वैल्यू चाहे जो मान लो। कोई डिफरेंट बच्चा डिफरेंट वैल्यू मानेगा, हम डिफरेंट वैल्यू मानेंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6 अपने मन से मान ली। अब बी की वैल्यू तो यहाँ पे 3 रख दी, तो बी तो 3 हो गया, लेकिन अब इसका मान निकालें, देखिए कितना है। तो यहाँ पे ए की मान है 2 और सी का मान है 6। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन, नीचे दोनों का प्लस कर दें तो 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा ऊपर 24, नीचे आएगा 8, और डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। देखिए ये 3 और ये 3 बी के बराबर है, मतलब ये वैल्यूज हमारी इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं बेटा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखना बेटा ध्यान से, अपने मन से हमने मान लिया है। अब ये चूंकि सेटिस्फाई कर गया, तो यही ए बी सी की वैल्यू, ये जो इक्वेशन दी गई है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। 2bx है बेटा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, तो इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन देखिए, ए की जगह हम लोग पुट करेंगे कितना, ए की जगह पुट करेंगे 2, तो 2x स्क्वायर, बी की जगह पुट करेंगे 2, तो 2 3 जा 2, और b की वैल्यू है 3, तो 2 3 जा 6x प्लस सी की वैल्यू 6, तो ये आ गया। तो ये इक्वेशन देखिए आ गई, ये तैयार हो गई। इसका d निकाल लीजिए बेटा, d, तो d इसका क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2, और b की वैल्यू कितनी है 6, और c की वैल्यू कितनी है 6। तो बस यहाँ पे रख दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो
36 माइनस 48 और जैसे करेंगे तो -12 आया। -12 लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है? इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आप देख लीजिए, सी आंसर होगा अपने क्वेश्चन में कि इमेजिनरी रूट्स आंसर हमारा हो जाएगा। तो कैसी लगी बच्चे ट्रिक? अच्छी है ना? तो चलिए इसी पे बेस आपको एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों ये। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटा। लिखा है इफ ए बी सी आर रियल नंबर 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। एक रूट है, उसका मान 1 दे दिया गया है बेटा। ठीक, एक मान दे दिया गया है, रूट क्या है? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, द्विघात समीकरण। ठीक, इसका ये 1 रूट है। अब कह रहे हैं इसी को आधार मान के द इक्वेशन 4ax² + 3bx + 2c हैज रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट क्या हैं, ये आपको फिर से बताना है। ये हमारा प्रॉपर मेथड, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे बेटा, आराम से बता रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको आराम से बता रहे हैं, लेकिन जैसे आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ लेंगे, आप तुरंत इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो मुश्किल से 3 या 5 सेकंड में इस सवाल को कर लेंगे। ये वीकेएम पॉइंट की गारंटी है बेटा। जो भी हमारा चैनल देख रहा है, प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे चैनल को बूस्टअप भी मिलता है और आपको नए वीडियोज़ भी मिलते जाते हैं। जैसे हम यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स के और नए वीडियोस इसमें डालेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बेटा देखिए, ये हमारा दिया है 1 रूट दिया है। तो देखिए हम मान लेंगे कि हमारा रूट एक तो 1 है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे। तो एक दूसरा रूट अपने मन से मान लो। मन से हमने मान लिया कि दूसरा रूट क्या है? 2 है। तो एक 1 है, एक 2 है, तो ये बन गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन बनेगी x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट कितना होगा बेटा? 1 और 1 2, 1 3, तो देखिए 3x, और प्रोडक्ट क्या होगा? 2 1 जा 2, तो 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होता है? x² का कोफिशिएंट तो 1 है, ax का कोफिशिएंट क्या होता है? b, तो देखिए b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है? 2 है। अब ये a b c की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि यहाँ भी a b c हैं। तो जैसे पुट करोगे तो देखिए हमारी इक्वेशन ये तैयार हो गई। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो देखिए 1 पुट किया 4x², b की वैल्यू -3 है तो -9x, और c की वैल्यू 2 है तो +4 इक्वल टू 0। बस अब चूंकि देखो एक बात याद रखना, रियल इक्वल इमेजिनरी जब भी आए इसका मतलब आपको d निकालना ही निकालना है, डिस्क्रीमेंट, और डिस्क्रीमेंट होता है b² - 4ac। जिसका निकालना हो वो निकाल दीजिए। तो 81 - 64 17 आएगा पॉजिटिव का, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट का हमारा रियल इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बेटा बी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये ट्रिक कैसी लगी बेटा? ठीक है, तो अपने मन से हम लोग रूट मान लेते हैं। रूट मान लेंगे, इसके बाद अपने मन से उस रूट मानने के कारण नई हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी निकाल के यहाँ पे रखे और इसका डिक्रीमेंट लिया, जो आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। एक और बेटा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में रखा ही हो सकता है ये सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कारण भी है इसका बेटा। क्यों? क्योंकि ये देखने में इतना सवाल हुआ है इसका कि देखने से ही लगता है कठिन है, बच्चे इसको देख के ही छोड़ के चले जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और ये भी करेंगे तो मुश्किल से 5 सेकंड में आप सवाल कर लेंगे हमारे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो बेटा लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन दी गई है, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, देन द वैल्यू ऑफ ये, इतने पूरे की वैल्यू निकालनी है। और आंसर केवल देखिए छोटा छोटा दिया है 2 1 0 नन, लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है यही बच्चे देख के इस क्वेश्चन से मुंह मोड़ लेते हैं, और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जो
बच्चा कर लेता है उस बच्चे को मेरिट या टॉप मेरिट में ला देते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन छोड़ते हैं। और ये क्वेश्चन बेटा शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे करेंगे, देखो बेटा अपने मन से हम मान लेंगे कि हमारे दो रूट हैं, एक 1 है एक 2 है, अपने मन से मानो। अच्छा कहोगे सर 1 2 हम 3 4 मान लें, 3 4 मान लो आप, लेकिन बेटा ऐसा है ना, जितने बड़े रूट जितना बड़ी वैल्यू मानोगे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती, जीरो ना मानना, क्योंकि जीरो मानने से क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट जीरो हो जाता है, तो वो ना मानो, लेकिन आसान आसान रूट मानो। तो 1 और 2 सबसे आसान नंबर हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इन्हीं पे फोकस करेंगे 1 और 2। तो देखिए हमने पहला रूट अल्फा 1 और बीटा 2 मान लिया अपने मन से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर -1 + 2 ये सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो बेटा ये इक्वेशन आ गई, देखिए ये इक्वेशन अपनी तैयार हो गई। ठीक, और ये इक्वेशन क्या दी गई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0। बेटा इस जरा ब्रैकेट को खोलिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर दूसरा एक्स का कोफिशियंट होता है माइनस पी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट टर्म सी का आएगा, ये आएगा बी का, ये आएगा ए का। तो इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें इस इक्वेशन से, देखिए तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और यहाँ पे देखिए माइनस पी की वैल्यू आ रही -3, और ये सी है तो सी की वैल्यू क्या आ रही माइनस पी माइनस क्यू। बेटा इन दोनों को कंपेयर कर दो तो पी की वैल्यू निकल के देखिए आ जाएगी -p इक्वल टू -3, तो कट कट के p इक्वल टू 3, और यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है कंपेयर करने से, तो q की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक, तो q की वैल्यू -5 आ गई। अब आपके पास क्या क्या मिल गई चीजें, देखिए बेटा P मिल गया 3, Q मिल गया -5, और एक रूट अल्फा आपने माना था 1 और बीटा माना था आपने 2। तो हमको कौन सा व्यंजक चाहिए, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए प्लस ये वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 1, तो 2 1 3 1 4, तो देखिए आ गया ये 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा प्लस क्यू, तो अल्फा स्क्वायर 1 है, 2 अल्फा भी 1 के मारे 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 + 1 3, और 3 और क्यू की वैल्यू कितनी आई है -5, तो -5 और 3 तो कितना आ गया -2, तो देखिए -2 आ गया। प्लस अब इस व्यंजक का मान निकालिए बीटा स्क्वायर, तो बीटा की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 4 प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर 4 प्लस 4, और क्यू की वैल्यू है -5, तो 4 4 8 1 9, तो 9 और 4 8 8 में -5 चले गए, तो कितना आया 3, तो 9/3। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो -2 और ये आएगा 3, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। बेटा 1 आ रही वैल्यू, और देखिए आपका कौन सा टिक हो रहा है, ए बी सी डी में ये बी आंसर आपका टिक हो रहा है, 1 वैल्यू आ रही। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। तो देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया बेटा। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, अल्फा बीटा अपने मन से, जब आपको ना दिए गए हों तो अपने मन से अल्फा और बीटा 1 और 2 मान लो, और मानने के बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, और बस कंपेयर कर दो जो भी एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये अगर एग्जाम में नहीं आता है तो इसी टाइप का बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा जो आपके एग्जाम में करना सेम इसी पैटर्न पे। तो बेटा ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम आपको केवल और केवल ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स लाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपको इस कंपटीशन एग्जाम में आगे ले जाए। तो बच्चों वीकेएम पॉइंट देखते रहिएगा, और इसी तरीके से बेटा अपना कंपटीशन आप अच्छे से पास आउट करोगे, टॉप मेरिट में आओगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।